नमस्कार दोस्तों, ये एनटीपीसी एग्ज़ाम फेज 1 का 28 दिसंबर से 2021 से फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 7 फेज तक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो ये बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है दोस्तों। याद रखिएगा, बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है दोस्तों। अगला नोट पॉइंट है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में दोस्तों? तो याद रखिएगा, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो केरल में दोस्तों। याद रखिएगा, केरल में है दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ का गेम्स 2020 कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा, गुवाहाटी में, आसाम में दोस्तों। याद रखिएगा, गुवाहाटी में, आसाम में दोस्तों। सेरिकल्चर किससे संबंधित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, रेशम कीट पालन से दोस्तों। याद रखिएगा ये पॉइंट, रेशम कीट पालन से दोस्तों। अगला पॉइंट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो शिमला में दोस्तों। याद रखिएगा, शिमला में दोस्तों। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये तमिलनाडु में है दोस्तों। कहाँ? तमिलनाडु में दोस्तों। याद रखिएगा, तमिलनाडु में है। अगला पॉइंट है, जो जिला दर्द कहाँ पर है दोस्तों? दर्रा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, एक जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में है। अगला नोट पॉइंट है, संसद में पर्यावरण व संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये 23 मई 1986 को हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा, 23 मई 1986 में दोस्तों। 23 मई 1986 में दोस्तों। याद रखिएगा। चीन, भारत, भूटान, नेपाल कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो चीन है दोस्तों। याद रखिएगा, चीन है दोस्तों। इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? याद रखिएगा, 5 नवंबर 2013 दोस्तों। क्या दोस्तों? तो याद रखिएगा, 5 नवंबर 2013 दोस्तों। ये पॉइंट याद रखिएगा। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 kg है, तो चंद्रमा पर क्या होगा दोस्तों? तो 80 kg होगा दोस्तों। याद रखिएगा, 80 kg होगा दोस्तों। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी दोस्तों। याद रखिएगा, गुरु गोविंद ने दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो आत्माराम पंडुरंगा दोस्तों। याद रखिएगा, पंडुरंग दोस्तों, आत्माराम पंडुरंग दोस्तों। अगला पॉइंट है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 552 होती है दोस्तों। याद रखिएगा, 552 होती है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम था क्या? तो जैव विविधता था दोस्तों। याद रखिएगा, जैव विविधता था दोस्तों। अगला पॉइंट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। क्या? तो 22 अप्रैल को दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, राजत रागिनी की लेखक कौन थे दोस्तों? तो इसका लेखक कौन था? कल्हान है दोस्तों। याद रखिएगा, कल्हान है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है, यहाँ से है, आप लोग नोट पॉइंट करते चलिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब एवं किसके बीच हुई थी दोस्तों? तो 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी दोस्तों। क्या? तो 5 नवंबर 1556 अकबर एवं हेमू के बीच हुई थी दोस्तों। याद रखिए ये नोट पॉइंट। भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा, नीलम संजीवी रेड्डी थी दोस्तों। क्या थी दोस्तों? तो नीलम संजीवी रेड्डी थी दोस्तों। अगला पॉइंट है, 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा, 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये है अक्कीताम अच्युतन नंबूदिनी, मलयालम भाषा के लेखक है दोस्तों। याद रखिएगा, अक्कीताम अच्युतन नंबूदिनी मलयालम भाषा के लेखक हैं दोस्तों। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सीपीयू कहा जाता है दोस्तों। पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन की 2 शहरों की चलाई गई थी, तो दिल्ली से वाराणसी 17 फरवरी 2019 को चलाया गया था दोस्तों। याद रखिएगा, दिल्ली से वाराणसी 17 फरवरी 2019 को दोस्तों। भारत को किस राज्य ने तट को रेखा सबसे लंबी है?
तो ये गुजरात में है दोस्तों, याद रखिएगा गुजरात में दोस्तों। अगला पॉइंट है URL का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो यूनिफॉर्म रेसिडेंस लोकेटर होता है दोस्तों, याद रखिएगा यूनिफॉर्म रेसिडेंस लोकेटर होता है दोस्तों। चेचक किससे किससे फैलता है, तो विषाणु से फैलता है दोस्तों, याद रखिएगा विषाणु से फैलता है दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलयन देना बैंक और विजया बैंक है दोस्तों, तो याद रखिएगा देन बैंक और विजया बैंक दोस्तों। अगला पॉइंट है DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है दोस्तों, तो पिनाक है दोस्तों, याद रखिएगा पिनाक है दोस्तों। कौन सा स्थल दिल्ली से नहीं, तो बुलंद दरवाज़ा दोस्तों, याद रखिएगा बुलंद दरवाज़ा, याद रखिएगा दोस्तों बुलंद दरवाज़ा। दक्षिणी अमेरिका में स्थलबंद लैंडलॉक्ड देश कौन सी है, तो पैराग्वे बोलीविया है दोस्तों, याद रखिएगा पैराग्वे एवं बोलीविया है दोस्तों, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में असम और मेघालय का सिक्किम में कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में नहीं है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा सिक्किम होगा, सिक्किम होगा दोस्तों, याद रखिएगा सिक्किम होगा। पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित, तो उड़ीसा से दोस्तों, याद रखिएगा उड़ीसा से। कौन सी महारत्न कंपनी है जो कोल इंडिया लिमिटेड विकल्प से है दोस्तों, याद रखिएगा कोल इंडिया लिमिटेड विकल्प से दोस्तों। अगला पॉइंट है पदार्थ की SI मात्रक, पदार्थ की SI यूनिट क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा मोल होता है दोस्तों, क्या होता है मोल होता है दोस्तों। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा निर्वात में नहीं होता है दोस्तों, क्या हाँ तो निर्वात में नहीं होता है। दंडी स्थल गुजरात के किस जिले में है, तो जिले में है दोस्तों, तो याद रखिएगा नवसारी जिला दोस्तों, याद रखिएगा नवसारी जिला है दोस्तों। गोभी मरुस्थल किस देश में है, तो दोस्तों तो याद रखिएगा गोभी मरुस्थल तो मंगोलिया में दोस्तों, क्या मंगोलिया में है, इसका आंसर ये होगा मंगोलिया होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो द हेग नीदरलैंड में दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुई थी दोस्तों, तो 1945 में हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा 1945 में। सजीवी पौधा कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा सजीवी पौधा लाइकेन होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, तो लाइकेन होता है दोस्तों, याद रखिएगा लाइकेन होता है। 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था दोस्तों, तो चौधरी रहमत अली 28 जनवरी 1933 को दोस्तों, याद रखिएगा चौधरी रहमत अली 28 जनवरी 1933 को दोस्तों। अगला पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों, क्या दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, तो 13 अप्रैल 1919 में दोस्तों। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों, तो रॉबर्ट क्लाइव एवं नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में 1757 ईस्वी में दोस्तों। अगला पॉइंट है संक्षेप का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था दोस्तों। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है दोस्तों, तो एप्पल है दोस्तों, याद रखिएगा एप्पल है दोस्तों। जापान की मुद्रा येन होता है दोस्तों। BRC भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो मुंबई में है दोस्तों, कहाँ मुंबई में। टेक्सोनोमी और जनक कौन है दोस्तों, तो कार्ल लिनियम है दोस्तों, याद रखिएगा कार्ल लिनियम। 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने दिया था दोस्तों, तो याद रखिएगा तो पॉल मिलोग्राम में दोस्तों, याद रखिएगा पॉल मिलोग्राम और रॉबर्ट विल्सन ने दोस्तों। 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने दिया गया है, तो दोस्तों तो गली बॉय को दिया गया है दोस्तों। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों, तो स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू 1934 में दोस्तों, याद रखिएगा। टिहरी बांध किस राज्य में है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी नाम है दोस्तों, उत्तराखंड में। संगीत उद्योग में
उपलब्धियों के बीच पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। NIU का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है दोस्तों। क्या? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है दोस्तों। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है दोस्तों, 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस देश ने किया था दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने किया था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने किया था। मौलिक कर्तव्य को संविधान को किस संशोधन में जोड़ा गया है दोस्तों? तो 42वां संविधान संशोधन में दोस्तों, 1976 में। मोपला विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो 1921 में केरल में हुआ था दोस्तों। अगला पॉइंट है, नियत ताप पर गैस का आयतन दाब व्यात के अनुपाती होता है, किसके नियम के अनुसार होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, बॉयल का नियम के दोस्तों, बॉयल का नियम के कारण होता है दोस्तों। अगला पॉइंट है, गोला गुम्बद कहाँ है? तो बीजापुर कर्नाटक में दोस्तों। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? तो फायर विलेट होता है दोस्तों, विलेट होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला पॉइंट है, सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, सूर्य का सतह चमकीला क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा, फोटोस्फीयर कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है, तो क्या होता है दोस्तों? तो बड़ी आंत और विकल्प के अनुसार बड़ी आंत में होता है दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था दोस्तों, क्या था? चेम्सफोर्ड था दोस्तों। अगला पॉइंट है, UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में दोस्तों, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में दोस्तों। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में दोस्तों, क्या? नई दिल्ली में। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? तो तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों। नॉन वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी, इसका क्या होता है दोस्तों? तो रोम होता है दोस्तों। नॉन वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी रोम होता है दोस्तों। उर्वरक उत्पादन के संबंधित में क्रांति कौन है? तो ग्रे क्रांति है दोस्तों। कौन सी अदिश राशि है? तो चाल, दाब, दूरी और एवं ऊर्जा है दोस्तों। अगला पॉइंट है, विदेश धरती पर भारतीय ध्वज का फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो मैडम भिकाजी कामा है दोस्तों। विधान परिषद की समाप्त करने वाला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है दोस्तों। शिव कुमार शर्मा किस वाद से संबंधित है? संतूर वादक से दोस्तों, याद रखिएगा, संतूर वादक से दोस्तों। अगला पॉइंट है, तो आज के लिए इतने ही फ्रेंड। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा दोस्तों।